गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पहला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं NO2 गैस का है, इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, CaCO3 एरो CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अपक्रिया है? तो यह अपक्रिया अपघटन की है, इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन अवकारक है? तो इसमें H2S अवकारक है, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है? तो श्वसन उपचयन की रासायनिक अपक्रिया है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है? तो ऑक्सीकरण की अपक्रिया है, इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो O2 ऑक्सीकारक है, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक भौतिक परिवर्तन है अस्थायी परिवर्तन, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? तो अवक्षेपण की क्रिया ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO यह किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है? तो यह संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप का रंग है पीला, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रिडॉक्स अपक्रिया है? H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl यह रिडॉक्स अपक्रिया है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग है काला, इसलिए विकल्प भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है, इसलिए विकल्प भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है, यह कौन सी अपक्रिया है? यह अपक्रिया अवक्षेपण की अपक्रिया है, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा है? उजला, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अपक्रिया को क्या कहा जाता है? अवक्षेपण अपक्रिया, इसलिए विकल्प भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? H2 हाइड्रोजन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण अपक्रिया का संक्षिप्त रूप है। रासायनिक समीकरण अपक्रिया का संक्षिप्त रूप है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3, इसलिए विकल्प भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक नहीं है? यह अवक्षेपण ऑक्सीकारक नहीं है, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी रासायनिक अपक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है?
उपचयन अपक्रिया, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और H2O से अपना भोजन तैयार करते हैं। यह निम्न में से कौन सी क्रिया है? प्रकाश रासायनिक, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सूर्य प्रकाश अपघटित हो जाता है? AgBr, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर को उष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को कहते हैं वियोजन अपक्रिया, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर गर्म CO पर H2 गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा? तो परत भूरे रंग का हो जाएगा, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? सिल्वर क्लोराइड का वियोजन Ag का Cl में होता है, इसलिए ऐसा होता है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचयन अपचयन अपक्रिया को क्या कहते हैं? तो उपचयन और अपचयन की अपक्रिया को रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अपक्रिया में Mg का क्या होता है? तो इसमें मैग्नीशियम का उपचयन होता है, इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षारण किस प्रकार की अपक्रिया है? तो संक्षारण उपचयन की अपक्रिया है, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अपक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। जिन रासायनिक अपक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं, इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौ उत्पन्न होती है? तो श्वेत और चमकदार, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, इसलिए विकल्प भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कौन है? C+O2 एरो CO2 प्लस ऊष्मा, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है? तो प्रतिक्रिया के रंग, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2Mg+O2 एरो 2MgO यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है? तो यह संतुलित समीकरण है, इसलिए विकल्प भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलाने पर पात्र ठंडा हो जाता है, तो यह किस अपक्रिया का उदाहरण है? तो यह ऊष्माशोषी अपक्रिया का उदाहरण है, इसलिए विकल्प भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Fe2O3 + 2Ai 2Al एरो Al2O3 + 2Fe यह अपक्रिया किस प्रकार की है? तो यह विस्थापन अपक्रिया है, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो किसी भी अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सही नहीं है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में ताप का शोषण होता है, ये विकल्प सही नहीं है, इसलिए विकल्प भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपक्रिया CuO + H2 एरो Cu + H2O में किसका उपचयन होता है? तो इस
इस अपक्रिया में CuO का अपचयन हो रहा है, इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं, तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं, इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी अपक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो उदासीनीकरण और विस्थापन के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 2PbO + C एरो 2Pb + CO2, तो इसमें सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, यानी इसमें से सभी सही हैं, तो यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट के घोल में लौह चूर्ण डालने पर क्या पृथक होता है? तो इसमें कॉपर पृथक होता है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, SO2 गैस ऑक्सीकारक है अथवा अवकारक? तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों होता है, इसलिए विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी अपक्रिया उत्क्रमणीय है? Na2 + 3H2 एरो 2NH3, ये अपक्रिया उत्क्रमणीय है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,